गाइस जो हमारा टॉप 5 में एपिसोड है उस एपिसोड का नाम है टावर ऑफ द टेरर। ये सीजन 1 का 23rd एपिसोड है। हिंदी में इसका नाम खौफ का टावर है। और इस एपिसोड में क्या होता है मुझे पता है आप सब लोगों ने देखा है, तो मैं इसकी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सबरीना को हराने के लिए एश लेवेंडर टाउन से दूर टावर ऑफ टेरर में जाता है हंटर को पकड़ने, और इसी बीच वो टाइम टाइम पे मिस्टी और ब्रॉक के साथ बहुत प्रैंक भी करता रहता है, और इसीलिए उसे मिस्टी और ब्रॉक से उसे डांट भी पड़ती है। और फिर देखते ही देखते वो जल्दी से जल्दी टावर ऑफ द टेरर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। पहले तो ऐश के साथ ब्रॉक और मिस्टी जाते हैं, पर उसके बाद वो कहते तुम्हें अकेले जाना चाहिए। और वहीं यहाँ अंदर टीम रॉकेट होती है, और टीम रॉकेट को वो सोचता है टीम रॉकेट घोस्ट पोकेमॉन है, पर गलती से उसके ऊपर लैंप गिर जाता है और ऐश मर जाता है। और उसके बाद सबसे क्रीपी बात यह है कि हॉन्टर उनकी आत्मा निकाल के वो करते हैं, और ऐश उसके बाद मिस्टी और ब्रॉक के साथ प्रैंक करता है। और लास्ट में जब सब सही हो जाता है तो वो हॉन्टर को पकड़ के चले जाता है। तो चलते हैं हमारे टॉप 4 की तरफ। सो गाइस जो हमारा टॉप 4 पे एपिसोड है उस एपिसोड का नाम है स्केरी हॉस्पिटैलिटी। और हाँ गाइस, इस एपिसोड में सरीना एक भूतिया घर की कहानी सुना रही होती है। तभी इवेंचुअली उनके सामने, हाँ गाइस, हमारे हीरोज़ के सामने अचानक से एक भूतिया घर आ जाता है। तो ऐश और बाकी सब लोग वहाँ जाने की ट्राई करते हैं कि घर तो अभी नहीं था, अभी कहाँ से आ गया। जैसे वो घर में अंदर जाते हैं वहाँ उन्हें एक लॉन नाम का एक व्यक्ति मिलता है जिसके पास 3 प्रकार के घोस्ट पोकेमॉन होते हैं, ठीक है। और तभी धीरे धीरे जब वो वहाँ थोड़ी देर रहते हैं घूमते, तभी उसे बॉनी को एक डायरी मिलती है जिस पे लिखा होता है कि आज से 200 साल पहले लॉन की डेथ हो चुकी है। और अगले दिन सब उस समय बेहोश हो जाते हैं, और अगले दिन जब वो उठते हैं वो देखते हैं कि वो घर के बाहर होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये सच था या सपना था। गाइस जो हमारा टॉप 3 पे एपिसोड है उस एपिसोड का नाम है ऑल चैटू। अब इसकी भी मुझे बहुत कम इमेज मिली, अगर मैं ज़्यादा दिखाता तो कॉपीराइट आ जाता, पर टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे दबाइए और इस एपिसोड को पूरा इंग्लिश में देखिए। तो इस एपिसोड में क्या होता है, एक यंग ट्रेनर और उसकी चैंसी रास्ता भटक गए होते हैं, तो उन्हें एक ओल्ड मैंशन टाइप का दिखता है, मतलब एक भूतिया घर, और वहाँ वो जाते हैं और वहाँ वो रात को रहते हैं और वो वहाँ खाना वाना भी खाते हैं। और इस पर एक गेम भी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और इसका लिंक पक्का चेक करिए, बड़ा अच्छा एपिसोड है। पर असली में जो उन्हें खाना खिला रहा होता है वो और कोई नहीं, घोस्ट पोकेमॉन ने एक लड़की की आत्मा को पजेस किया होता है। वो उन्हें खाना खाने पे मजबूर करती है और बोलते हैं सिनो रीजन का कोई टाउन है। अब पता नहीं गाइस, ये इतना डिटेल तो मुझे पता नहीं लगी, और ये है वो लड़की। तो चलते हैं हमारे टॉप 2 की तरफ। सो गाइस जो हमारा टॉप 2 पे एपिसोड है उस एपिसोड का नाम है जस्ट वेटिंग ऑन अ फ्रेंड, यानी एक दोस्त का इंतजार करना। ऐश अपना 7वां जिम मैच जीतने जा रहा होता है कि तभी जहाँ को जा रहा होता है वहाँ पे वेदर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फॉगी हो जाता है, और इसमें ऐश गलती से एक चट्टान से थोड़ा नीचे को गिर भी जाता है। तो तभी ब्रॉक, मिस्टी और पिकाचू से देखते हैं, तो तभी गाइस उन सब के, और तभी फिर ब्रॉक भी गिर जाता है, और ब्रॉक के सामने एक लड़की आती है जिसके पास एक बहुत प्यारी सी नाइनटेल होती है। और वो ऐसा लगता है कि वो नाइनटेल काफ़ी सालों से बहुत बड़ी नाइनटेल होती है, रेगुलर साइज से बड़ी, और वो ब्रॉक को बहुत अच्छा मानती है जैसे वही उसी का ट्रेनर हो। जैसे वो उसके पीछे जाते हैं टीम रॉकेट भी वहीं पे फिसल के गिर जाती है, और यहीं पे वो लड़की और नाइनटेल्स हमारे हीरोज़ को जहाँ वो रहते हैं वहाँ ले जा रहे होते हैं, और वो बहुत बड़ा महल टाइप का होता है जैसे जापान में ऑलरेडी होते हैं। और इसी को देखते हुए टीम रॉकेट भी वहाँ पीछे से चोरी छुपे आ जाती है, और तभी वो लड़की उन सब के लिए फ्रूट्स वगैरह लाती है। पर जो नाइनटेल होती है वो ब्रॉकी को अच्छा मान रही होती है, ऐसा करती है कि ब्रॉकी उसका ट्रेनर हो। और यहीं पर टीम रॉकेट एक खाने वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ उन्हें करीबन एक कमरा भर के कुकीज़ मिलती है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के बाद फिर वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वो लड़की बोलती है तो ठीक है, नंबर अपनी नाइनटेल्स को लेके थोड़ी दूर को जाती है। तभी मिस्टी देखती है कि जो इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है ना शीशे पे, उसमें नाइनटेल्स ही दिख रही है, लड़की नहीं दिख रही। तो इस बात को देख के मिस्टी जरा चौंक जाती है, पर जैसे वो ब्रॉक और ऐश को बचाती है कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसे उल्टा डांटने लगते हैं। तभी वो लड़की अपनी सैड स्टोरी बताती है कि कैसे इस नाइनटेल के मास्टर ने इसे अकेले
छोड़ दिया। वो कह के तो गए थे कि हम कभी वापस आएंगे, पर कभी वापस आए नहीं। ये बात सुन के ब्रॉक रोने की एक्टिंग करता है। आपको तो पता है ब्रॉक लड़कियों को कितना अच्छा मानता है, तो कुछ भी बोलने लगता है। तो तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? ब्रॉक बोलता है हाँ। पर जैसे ब्रॉक उसे गले मिलने जाता है तो वो उसके आर पार हो जाता है। ये बड़ा अजीब सीन है कि ब्रॉक जैसे उसके पास जाता है उसके आर पार हो जाता है। ऐश और मिस्टी ये देख लेते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे वो समझाना चाहते हैं कि नाइन टेल्स वैसे नाइन टेल्स सिर्फ फायर अटैक करती है, पर यहाँ पे नाइन टेल्स ने कुछ साइकिक अटैक किया और उसने पिकाचू, ऐश, मिस्टी, टोगेबी और उनके सारे सामान वामान को जहाँ वो रहते थे वहाँ से बाहर फेंक दिया, मतलब उस किंगडम टाइप महल से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है कि टीम रॉकेट दूसरे वाले कमरे में पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और यहीं पे वो ब्रॉक की खूब सेवा भी कर रही होती है। और तभी हमें दीवार पे एक पेंटिंग दिखती है कि जो ब्रॉक है उसके ओनर जैसी है। और तभी मिस्टी वहाँ लाइब्रेरी में जाती है चोरी छुपे और वो बुक्स पढ़ती है। तभी ऐश देखता है कि एक बहुत पुराना पोकेबॉल है और उसके नीचे एक बुक रखी होती है और वो बोलता है इसका ट्रेनर तो आज से 200 साल पहले ही मर चुका है। और ये सब सुनने के बाद ऐश टोटोडाइल से उस नाइन टेल पे हमला करता है और वो गलती से हमला उस लड़की पे चले जाता है, पर वो एकदम बच जाते हैं क्योंकि वो असली में लड़की होती नहीं और नाइन टेल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी बीच जैसे नाइन टेल को लगती है सारा इल्यूजन गायब हो जाता है। जहाँ टीम रॉकेट पॉपकॉर्न और कुकी खा रही थी वो धीरे धीरे पत्ते बन जाते हैं और यहीं पे जो नाइन टेल्स होती है वो अपना फायर अटैक करती है और वो फायर अटैक इतना पावरफुल होता है, ऐसा फायर अटैक मैंने तो कभी नहीं देखा था। और फिर नाइन टेल्स अपनी पूरी पावर में आ जाती है और वो टोटोडाइल को, ऐश और पिकाचू को भी साइकिक अटैक से मार देती है और उन्हें ज़मीन में पटक देती है। इसी को देखते हुए मिस्टी सब ब्रॉक को बताते कि आखिर माजरा क्या है। तो ब्रॉक पोकेबॉल लेके उसी को ऑर्डर टाइप का देता है कि वापस आओ। पहले तो वो बहुत गुस्सा करती है नाइन टेल और लड़की, पर नाइन टेल कहती है अरे ये तो मेरा मालिक है, क्योंकि उसकी फ़ोटो मालिक से मिलती है। तो वो खुशी खुशी उसके अंदर चली जाती है और तभी जो लड़की होती है वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे यहाँ के जो मास्टर थे वो एक दिन कह के तो गए थे कि हम एक हफ्ते में वापस आएंगे, पर एक महीना बीता, एक साल बीता, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर इस पूरे पैलेस के हर लोग चले गए और फिर मैंने लड़की को बनाया ताकि मैं लोगों की बात कर सकूं और मुझे साइकिक पावर मिले। तभी गाइस टीम रॉकेट का इंट्रो होता है और टीम रॉकेट नाइन टेल्स को लेके चले जाते हैं, पर जैसे तैसे बेलीफ उसे छुड़ा लेती है और लास्ट में जैसे ब्रॉक उसे पोकेबॉल में वापस बुला रहा होता है, जो पोकेबॉल होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और इसी को देख के नाइन टेल और पिकाचू अटैक करते हैं और टीम रॉकेट को ब्लास्ट कर देते हैं उसका बलून। और इसी को देख के ब्रॉक बोलता है नाइन टेल से कि अब तुम्हारा पोकेबॉल टूट चुका है और तुम आज़ाद हो। और फिर नाइन टेल चले जाती है और वो लड़की भी गायब होके थैंक यू बोलते। तो गाइस चलते हैं हमारे टॉप 1 वाले एपिसोड की तरफ। गाइस जो हमारा टॉप 1 पे एपिसोड है उस एपिसोड को तो आप सब लोगों ने एक न एक बार देखा ही होगा। इस एपिसोड का नाम है द घोस्ट ऑफ मेगन पीक। ये सीजन 1 का 20 एपिसोड है। इसे हिंदी में नाम मेगन पीक का भूत है। तो इस एपिसोड में क्या होता है, हमारे हीरोज़ ऐश अपना तीसरा या चौथा जिम मैच जीतने जा रहा होता है और तभी वो एक जगह पे रुकते हैं मेगन पीक पे और यहीं पे टीम रॉकेट भी उनके साथ आती रहती है। तभी ब्रॉक को एक लड़की दिखती है दूर एक सी पोर्ट पे, उसके साथ पिकाचू भी होता है और वो लड़की ब्रॉक को देखती है और हाय करती है और पिकाचू देखता है, वो पिकाचू को नहीं दिखती पर ये स्पेशल बात होती है। और फिर वो एकदम से वो गैसली बन जाती है और गायब हो जाती है। और तभी जब टीम रॉकेट भी लास्ट में आते हैं, आपको तो पता है टीम रॉकेट के पीछे हमेशा पुलिस होती है, तो लास्ट में आते हैं। जेम्स को भी वही सेम दिखती है, पर जैसे उसे खींच के ले जा लेते हैं कि तुम यहाँ वेट वो मत करो, फटाफट चलो यहाँ से। उसके बाद जैसे वो लोग मतलब जहाँ पे फेस्टिवल चल रहा होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, तभी वहाँ पे ब्रॉक को एक बुढ़िया सी दिखती है जो उसे देखती है मैग्नीफाइंग ग्लास से और बोलती है तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, संभल के रहना। पर जैसे ब्रॉक पूछता है वो गायब हो जाती है। उसके बाद वो जेम्स के पास जाती है। जेम्स के पास जाने पर भी वो यही सेम चीज़ें रिपीट करती है। इसी बीच जो वहाँ पे मेन होते हैं, जो जिन्होंने त्यौहार को एडवर्टाइज़ किया होता है, वो कहते हैं ये यहाँ पे ये है उस मेडन पीक के भूत की पेंटिंग, ठीक है। जेम्स और ब्रॉक इस फोटो को देख के कहते हैं अरे ये तो वही है वही है वही है। तभी वो कहानी सुनाते हैं कि जिससे प्यार करती थी वो एक अपने देश की जंग लड़ने को गया पर वो कभी आया ही नहीं और ये उसका इंतजार करते 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 एक दिन पत्थर की मूर्ति बन गई। तो इसी को देख के हमारे हीरोज़ उसे एक बार देखने जाते हैं और
ब्रॉक वहीं पे रहता है। और जैसे रात हो जाती है, ऐश और मिस्टी तो पोकेमॉन सेंटर जाते हैं। और आपको तो पता है टीम रॉकेट इनका घर नहीं होता, तो पेड़ पे स्लीपिंग बैग लगा के सोते हैं। और तभी नर्स जॉय कहती है अब तुम कहीं नहीं जा सकते, पोकेमॉन सेंटर बंद हो गया। और वहीं पे वो भी सो गए होते हैं। पर जेम्स अचानक से गायब हो जाता है और फिर पूरा मून वो हो जाता है। और तभी म्याउथ को दिखता है कि कोई विजिबल चीज़ उसकी तरफ आ रही है और वो बहुत डर जाता है। पर उसकी ताकत से म्याउथ एकदम बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब वो ब्रॉक और जेम्स को ढूंढ रहे होते हैं, वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और फिर वो एकदम दोनों जेम्स और ब्रॉक डिस्काउंट करके, मतलब दरवाजा वो करके दोनों बाहर आते हैं। और तभी वो बुढ़िया बोलती है मैंने कहा था ना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारे साथ यही होगा। और उसके बाद बुढ़िया उन्हें पैसों के बदले कुछ चिट्स देती है, जिसमें पता नहीं क्या लिखा होता है, जापानीज में लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया। तो चिट्स पूरे घर में लगा देते हैं। और उसके बाद रात हो जाती है और दोबारा से वही एंटिटी दिखती है। देखिए विजिबल रूप है। और जैसी जब सब लोग उसे रोकने को आते हैं, तभी उन सब पे एक अजीब तरीके से अटैक कर देती है। मतलब स्केलेटन्स टाइप के आ जाते हैं और वो डराते। तभी ऐसा अपने पोकीडेक्स खोलता है, पर वो इधर उधर घूमता है। तो तभी उसे पता लगता है ये सब एक पोकेमॉन गैसली करा रही है, क्योंकि गैसली किसी चीज़ को भी बना सकती है। और तभी वो कहती है बुढ़िया भी मैं ही थी, तुम्हें तो मुझे बस पैसे चाहिए थे। और उसके बाद जैसे अपने एकेंस को भेजती है, पर एकेंस को वो मार देता है। जो उसका कुदरती शिकारी मतलब नेवला होता है, मंगूस, उसे भी वो मार देता है। और वीजिंग को भी वो मार देता है। तभी चारमेंडर जाता है, वो चारमेंडर को जैसे आग बुझाते हैं उसकी पूंछ में लगा देता है। तभी ऐश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो स्क्वाडल और बल्बासोर को भेजता है। तो तभी, और हाँ गाइस, ये ऐसा फर्स्ट एपिसोड था जिसमें हमें फ्यूज़न देखने को मिला था, फ्यूज़न एपिसोड भी। और ये इसमें हमें ऐसा भी पता लगा था कि पोकेमॉन फ्यूज़न भी हो सकते हैं, तो वो वीनस टॉयज बना देता है। और तभी गाइस बेल बजती है और सुबह होती है और यहीं पे गैसली चले जाती है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। एम करते हैं 15 लाइक्स का। चलिए बाय।